नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा की गई इस पहल ने मध्य प्रदेश को देश का पहला ऐसा राज्य बना दिया जहां मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी सीधे महिला मजदूरों के खातों में भेजी जाएगी। यह बदलाव केवल सिस्टम की प्रक्रियाओं में सुधार भर नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला परिवर्तन माना जा रहा है। अब तक मनरेगा में जॉब कार्ड का मुखिया परिवार का पुरुष होता था और मजदूरी भी उसी के खाते में आती थी, भले ही काम महिला ने किया हो। इससे न केवल महिला श्रमिकों को उनकी वास्तविक मेहनताना समय पर नहीं मिल पाता था, बल्कि उनके आर्थिक निर्णयों पर भी पुरुष का प्रभुत्व बना रहता था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की इस नई नीति ने व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। अब जॉब कार्ड में महिला को परिवार की मुखिया के रूप में दर्ज किया जा सकता है और मजदूरी का पूरा भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में किया जाएगा। यह कदम केवल आर्थिक लेन देन को पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाने के उद्देश्य से नहीं उठाया गया है, बल्कि इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार के इस निर्णय को मां का बगिया योजना से भी जोड़ा गया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी और अधिकारों को प्राथमिकता देने का उद्देश्य शामिल है। पहले के सिस्टम में भले ही मनरेगा का काम महिला मजदूर करती थी, लेकिन जॉब कार्ड की मुखिया परिवार का पुरुष ही होता था। ऐसी स्थिति में मजदूरी का भुगतान उसके बैंक खाते में होता था। इससे कई महिलाएं अपने ही कमाए हुए पैसों पर आत्मनिर्भर नहीं रह पाती थी और कई बार उन्हें मजदूरी की पूरी राशि भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। महिला स्वयं जॉब कार्ड की मुखिया होगी और उसके द्वारा किए गए काम की मजदूरी 100% सीधे उसके बैंक खाते में जाएगी। इससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और वह घर परिवार के वित्तीय मामलों में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव और केंद्र सरकार की तत्परता के कारण यह व्यवस्था 15 अगस्त 2025 के बाद शुरू किए गए सभी मनरेगा कार्यों पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि स्वतंत्रता दिवस 2025 के बाद जितने भी नए कार्य मनरेगा के तहत प्रारंभ हुए हैं, उनमें महिलाओं को सीधे लाभ मिलने वाला है। पुराने जॉब कार्ड को भी धीरे धीरे अपडेट किया जाएगा ताकि सभी पात्र महिला मजदूर इस सुविधा का लाभ उठा सके। राज्य के मनरेगा ढांचे में पहले एक बड़ी तकनीकी समस्या मौजूद थी। प्रदेश के लगभग 31,500 मनरेगा समूहों में से 1% से भी कम समूहों में महिला को मुखिया के रूप में पंजीकृत किया गया था। सिस्टम में यह सुविधा उपलब्ध ही नहीं थी कि महिला को जॉब कार्ड का मुखिया बनाया जा सके। इसी वजह से मजदूरी को महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित करना लगभग असंभव था। इस समस्या को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2 सितंबर 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा, जिसमें तकनीकी बदलाव की आवश्यकता स्पष्ट की गई। केंद्र सरकार ने भी इस प्रयास को गंभीरता से लेते हुए तुरंत स्वीकृति प्रदान की और मनरेगा के राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में महिला को मुखिया बनाने का नया विकल्प जोड़ दिया। इस बदलाव ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। मध्य प्रदेश पहले से ही महिलाओं के लिए कई प्रभावी योजनाएं चला रहा है। लाडली बहना योजना ने राज्य में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार दिया है। यह नई पहल उस कड़ी की अगली बड़ी उपलब्धि है जो ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सम्मान और घरेलू निर्णयों में सहभागिता को बढ़ावा देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जब महिला के हाथ में उसकी कमाई आती है तो उसका उपयोग पूरे परिवार, विशेषकर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की दिशा में होता है। इससे न केवल परिवार की स्थिति सुधरती है बल्कि पूरे समाज की तस्वीर बदलती है। मध्य प्रदेश सरकार के यह निर्णय उन ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके पास आज भी व्यक्तिगत बैंक खाता या वित्तीय अधिकारों की कमी होती है। मनरेगा मजदूरी सीधे महिलाओं के खाते में जाने से कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी जिससे वे बड़ी व छोटी जरूरतों के बारे में स्वयं निर्णय ले सकेंगी। घरेलू हिंसा और आर्थिक शोषण के मामलों में कमी आ सकती है क्योंकि कई बार पैसों पर नियंत्रण को लेकर ही विवाद होते हैं। महिला श्रमिकों की मनरेगा में भागीदारी और कार्य उत्साह बढ़ेगा क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनके श्रम का पूरा प्रतिफल सीधे उन्हें मिलेगा।
यह कदम महिलाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में भी मदद करेगा। सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शिता के साथ उन तक पहुंचेगा जिनके लिए वे वास्तव में बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल से यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में देश के अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाएंगे। ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक मजबूत कदम है जो लाखों महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।